हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग इस वीडियो में जनवरी महीना से लेकर अक्टूबर महीना तक 10 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग 500 बेस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में जून 2021 का करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे ग्लोबल पेरेंट्स डे इज ऑब्जर्व। ग्लोबल पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका थीम भी याद रखना है, अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस बार का 2021 का ग्लोबल पेरेंट्स डे का थीम था और इसी दिन को वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया जाता है 1 जून को। इसका थीम था सस्टेनेबिलिटी इन द डायरी सेक्टर विद द मैसेज अराउंड एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। इस बार का 2021 का वर्ल्ड मिल्क डे का थीम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द हेड ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। उनका नाम है अरुण मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रदीप चंद्र नायर हैज टेकन चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामिलिट्री फोर्स। उस फोर्सेस का नाम है असम राइफल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक द टॉप पोजीशन इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडेक्स 2021। उस स्टेट का नाम है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सेकेंड पोजीशन पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। उनका नाम है विवेक राम चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन एयरफोर्स का चीफ का नाम क्या है? RKS भदौरिया। इंडियन एयरफोर्स का फॉर्मेशन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 ईयर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। उनका नाम है डेविड डियोप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका थीम भी याद रखना है, री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। इस बार का 2021 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उनका नाम है कुलदीप सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट ऑब्जर्व 2 जून एज इट्स फाउंडेशन डे। उस स्टेट का नाम है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ का सीएम का नाम क्या है? उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है तमिलिसई सुंदरराजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का नया चेयरपर्सन किसको बनाया गया? उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड परमिशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली टू मैन्युफैक्चर द स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। उस कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणोज जगन्नाथ हु पास अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। उस कंट्री का नाम है मॉरिशियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायमोना नेशनल पार्क हैज बिकम द 6th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एरिया कितना है? 422 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, जो कि BTR के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड ओशन डे वाज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया गया? 8 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवी हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एट 67 नेशनल अवार्ड 2021। उसका नाम है वाटर बरियल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिहांग पटकाई बिकम द 7th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिहांग पटकाई का टोटल एरिया कितना है? 234.26 स्क्वायर किलोमीटर। इसका लोकेशन डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी के साथ असम स्टेट जो बन चुका है। स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछेगा कि असम का रैंक कितना है नेशनल पार्क में। तो स्टेट वाइज असम का रैंक 2nd होगा, लेकिन स्टेट और यूटी मिला के पूछेगा तो असम का रैंक 3rd पोजीशन पे आएगा। यानी मैक्सिमम नेशनल पार्क पूछेगा स्टेट और यूटी मिला के तो असम का रैंक होगा 3rd, और ओनली स्टेट पूछेगा तो असम का रैंक होगा 2nd। और फर्स्ट पोजीशन पे जो स्टेट है उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट के पास मैक्सिमम नेशनल पार्क है और 2nd पोजीशन पे आएगा असम।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन रिसेंट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें इंडिया का रैंक है 117। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा पास अवे, व्हाट वाज हिज नेम। उनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मी नंदन बोरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द कैबिनेट ऑफ असम डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट असम रत्न अवार्ड टू ए पर्सन हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। और इसी के साथ असम विभूषण अवार्ड भी दिया जाएगा कितना पर्सन को हर साल जो भी सोसाइटी के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा, तो 3 पर्सन को दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भी अवार्ड दिया जाएगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। असम विभूषण अवार्ड दिया जाएगा 3 पर्सन को, असम भूषण अवार्ड दिया जाएगा 5 पर्सन को, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। और असम श्री अवार्ड दिया जाएगा 10 पर्सन को। और यहाँ पे अवार्ड का कितना प्राइस होगा ये भी यहाँ पे दिया है, पीडीएफ से आप सभी लोग पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली शिवा थापा विन सिल्वर मेडल इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ही बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनके बारे में और भी आप सभी लोग पीडीएफ से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड होम टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किए? उनका नाम है संजय यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट कौन है? उनका नाम है रामनाथ कोविंद, जो कि इंडिया का 14th प्रेसिडेंट है। सबसे पहला प्रेसिडेंट इंडिया का कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल नंबर 52 में दिया है। प्रेसिडेंट का एट प्रेजेंट में सैलरी कितना है? 5 लाख है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम असम हु क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स रिसेंटली। उनका नाम है लोबलिना बोरगोहाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनके बारे में और भी जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1997 में। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था 2018 में और 2019 में AIB वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। इनको गोल्ड मेडल मिला था फर्स्ट इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो न्यू दिल्ली में हुआ था। सिल्वर मेडल मिला था सेकेंड इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो हुआ था गुवाहाटी में। ये जो है सी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम असम टू क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स एंड सेकेंड बॉक्सर फ्रॉम स्टेट टू रिप्रेजेंट द कंट्री आफ्टर शिवा थापा। इन 2020 सी बिकम द 6th पर्सन फ्रॉम असम टू रिसीव अर्जुन अवार्ड। ये भी आप सभी को याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सोलर इक्लिप्स ऑफ द ईयर 2021 occur on which day beginning at 1:42 PM and lasted till 6:41 PM। तो कब देखने के लिए मिला था? 10 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट हैज टॉप द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021 नेशनल रैंकिंग। उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। यहाँ का सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश ही ऐसा स्टेट है जिसके पास इंडिया में मैक्सिमम नेशनल पार्क है। और सेकेंड पोजीशन पे असम स्टेट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप्स फॉर मेन एंड वुमेन इन द ईयर 2024। उस कंट्री का नाम है ओमान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विल रिसीव 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर फ्रॉम व्हिच कंट्री। उस कंट्री का नाम है USA। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया का न्यू इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया? उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? उनका नाम है सुशील चंद्रा। 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है? राजीव कुमार। और नया जो बने उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में और भी जान लेते हैं। इसका थीम आप सभी को याद रखना है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। इसका 2021 का वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का थीम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रेजेंट इट्स ऑन भाषण ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 2022। 2022 से कौन सा स्टेट है जो खुद का भारत रत्न और पद्म अवार्ड देगा? उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नफ्ताली बेनेट हु हैज स्worn इन एज इजराइल न्यू प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। उस पार्टी का नाम है यमिना पार्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच बैंक हैज लॉन्च ए कोलैटरल फ्री लोन कॉल्ड कवच पर्सनल लोन। उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच बैंक हैज टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2021 फॉर इंडिया रिलीज बाय फोर्ब्स मैगजीन। उसका नाम है DBS बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। उनका नाम है S जानकी रमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। उनका नाम है सत्य नडेला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट हैज लॉन्च द युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो हेल्ड इट्स 31 समिट इन व्हिच कंट्री। उस कंट्री का नाम है बेल्जियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड द रिनोवेटेड महात्मा गांधी लाइब्रेरी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। उस कंट्री का नाम है केनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव व्हिच हैज बीन लॉन्च बाय सेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन टू फाइट विद कोविड-19। उसका नाम है प्रोजेक्ट O2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। इसमें इंडिया का रैंक 14th है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो किसका किसका ऑटोबायोग्राफी है? सुरेश रैना का ऑटोबायोग्राफी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे। तो ये कब मनाया जाता है? 16 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे। तो कब मनाया जाता है? 17 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे वर्ल्ड विंड डे इज ऑब्जर्व टू प्रमोट क्लीन एनर्जी। तो कब मनाया जाता है? 15 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब अपॉइंट्स होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। उनका नाम है अक्षय कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बिकम मास फ्री। उस कंट्री का नाम है इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका थीम भी याद रखना है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वॉन मेंस सिंगल टाइटल फ्रेंच टाइटल 2021। मेंस का सिंगल टाइटल फ्रेंच वाला कौन जीते हैं? उनका नाम बताना है। उनका नाम है नोवाक जोकोविक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियो गुटेरेस हैज बीन री इलेक्टेड एज यूएन सेक्रेटरी जनरल फॉर नेक्स्ट 5 year टर्म। ही बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। उस कंट्री का नाम है पोर्टुगल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक। तो इंडिया का रैंक इसमें 51 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली नेशनल रीडिंग इज सेलिब्रेटेड ऑन 19 जून। व्हाट वाज इट्स मोटो। इसका मोटो बताना है। नेशनल रीडिंग डे 19 जून को मनाया जाता है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो था रीड एंड ग्रो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व। तो ये कब मनाया जाता है? 19 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली स्प्रिंट लीजेंड मिल्खा सिंह पास अवे इन जून 2021। ही वाज पॉपुलरली नोन एज। इनको पॉपुलरली कौन सा नाम से जाना जाता था? द फ्लाइंग सिख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक 43 था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो टॉप पोजीशन पे जो कंट्री था उसका नाम है स्विट्जरलैंड। सेकेंड पोजीशन पे जो कंट्री था उसका नाम है स्वीडन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 135 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन 17 जून डेडिकेटेड डेस रोड टू द नेशन बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है 12 रोड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विल स्टार्ट ए टारगेट टू अचीव 3 लाख वैक्सीन पर डे। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। इसका थीम था योगा फॉर वेलनेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबुबाची मेला इज एन एनुअली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंबुबाची मेला कामाख्या टेम्पल के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ असम गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग टेप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड अंडर जल जीवन मिशन। तो इसका टारगेट ईयर बताना है। 2023 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज कांस्टेबल इन असम पुलिस फ्रॉम होम गार्ड फॉर हिज वंडरफुल ड्यूटी इन ड्रग्स डीलिंग। उनका नाम बताना है। उनका नाम है बोरसिंह बे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ असम। बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया हाल ही में? उनका नाम बताना है। उनका नाम है भापेश कलिता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
भावेश कलिता को असम का बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम स्टेट पेड ट्रिब्यूट टू यंग कैप्टन जीतू गोगोई, ही मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर नेशन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वार। उस वार का नाम है कारगिल वार। कारगिल वार कब हुआ था? 1999 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैज बीन अवार्डेड यूरोप मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड द यूरोप इन्वेंटर अवार्ड 2021। उनका नाम है सुमिता मित्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूमा हैज अपॉइंटेड एज होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो उनका नाम है युवराज सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान का नया प्रेसिडेंट बने, उनका नाम बताना है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है इब्राहिम रासी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 7th इंडियन प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम। उनका नाम है बिनो मनकट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले इंडियन कौन थे? उनका नाम है बिशन सिंह बेदी। सेकेंड कपिल देव थे। थर्ड सुनील गावस्कर थे। फोर्थ अनिल कुंबले थे। और फिफ्थ राहुल द्रविड़ थे। और सिक्स सचिन तेंदुलकर थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2021। तो फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स टाइटल कौन जीते हैं? उनका नाम बताएं। उनका नाम है मैक्स वेस्टापन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लारसिमाई हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर ऑफ द मिजोरम टू गेट सिलेक्टेड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 प्ले व्हिच स्पोर्ट। तो कौन सा गेम खेलती हैं? हॉकी खेलती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे इज ऑब्जर्व। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग प्लांटेड रिसेंटली। तो कौन सा स्टेट में वर्ल्ड का सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग प्लांट किया गया था? उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे इज सेलिब्रेटेड। तो एक कब मनाया जाता है? 27 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट न्यूज़पेपर रिपोर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया। तो उस स्टेट का नाम बताना है। उसका नाम है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इज ऑब्जर्व। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल बाय 1 मोर ईयर टिल जून 30, 2022। हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? उनका नाम है के वेणुगोपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ भी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।